बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की जो फ़ाइल लॉक होती है उसके ऊपर, यानी कि फ़ाइल लॉक अगर कैंसिल हो जाती है तो इसका क्या सलूशन है और जो आपका टैक्स गया होता है उसका क्या बनता है, या फिर यह कि आगे चल के आप किस तरह से अपनी फ़ाइल लॉक को जो है वो कैंसिल होने से सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके साथ पुर्तगाल में ये हादसात हुए हैं कि जिनकी फ़ाइल जो है पुर्तगाल में लॉक थी, उनके टैक्स भी जा रहे थे और सडनली यानी कि 2-4 टैक्स जाने के बाद या 5-6 टैक्स जाने के बाद उनकी फ़ाइल जो है वो कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो लोग परेशान हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि अभी हमारी फ़ाइल कैंसिल हो गई, अब हम क्या करें। ठीक है, तो वो लोग जो है जिन बेचारों को नहीं पता था वो आयमा के पास भागते हैं या आयमा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि आयमा वालों ने फ़ाइल जो है कैंसिल कर दी है। आयमा वही है जिसको पहले सैफ बोलते थे, सैफ को आयमा ने टेक ओवर कर लिया है। अभी सैफ के जितने काम थे वो आयमा कर रही है और सैफ के पास लिमिटेड एक्सेस है। सैफ भी काम कर रही है लेकिन अभी वो पहले की तरह काम नहीं कर रही। सैफ अभी आयमा के अंडर में काम कर रही है। जी फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये लोग जो है आयमा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उनको कॉल्स करते हैं या उनके साथ ईमेल के थ्रू रब्ता करते हैं या फिर किसी लॉयर का सहारा लेते हैं। अगर आप लॉयर को भी हायर करेंगे, कोई भी वकील होगा, तो फ्रेंड्स वकील पैसे लेगा आपसे, फिर ही आपके मसले का हल निकालेगा। वैसे तो वकील फ्री में बात नहीं करता। अगर आप उससे अपॉइंटमेंट भी फिक्स करते हैं तो भी वो उसके चार्जेस लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट जो लॉयर्स हैं उनकी डिफरेंट फ़ीस होती है, वो अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फ़ाइल कैंसलेशन के ऊपर, तो इसके फ्रेंड्स जो हल हैं, यानी कि आप अपनी फ़ाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्योंकि आपकी फ़ाइल लॉक होती है उसके डिफरेंट रीज़न्स होते हैं। एक तो ये होता है कि लोग खुद अपनी फ़ाइल को लॉक ही नहीं करते। ये एक लोगों में बहुत बड़ा एक डर बैठा हुआ है कि फ़ाइल लॉक हम नहीं कर सकते या फ़ाइल लॉक करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने भी कभी फ़ाइल लॉक नहीं की, लेकिन अगर मैं चाहूँ फ्रेंड्स तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं आपको बताऊँ। लेकिन आप भी कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपको पुर्तगाल नहीं आती, डेफिनेटली आप अगर नए आए हैं, आपको पुर्तगाल लैंग्वेज नहीं आती, तो फ़ाइल लॉक आप किसी से करवाएंगे। और जो आपकी फ़ाइल लॉक करेगा, मज़े की बात यह है उनको भी पुर्तगाल नहीं आती, क्योंकि वो इंग्लिश में ही वो इंग्लिश वर्जन ओपन कर लेते हैं। वहाँ पे जाके आप फाइल वो लॉक कर देते हैं। थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, आपको समझ आ जाएगी, सिंपल सी बात है। जब आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे उसको, तो जो आप किसी को 200, 300 या 500 यूरो जितने में भी आपकी बात होती है वो देते हैं, एक तो आपके वो पैसे बच जाएंगे, दूसरा आप कंट्री में खुद बैठे हुए हैं तो आप अपने काम खुद करें। आप अपनी फ़ाइल खुद अगर लॉक करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी फ़ाइल का पासवर्ड आपके पास होगा। मेन चीज़ जो है ना, इस बात के ऊपर बहुत आपने तवज्जो करनी है। आपकी जो फ़ाइल लॉक होती है उसका पासवर्ड आपके पास होगा, ईमेल एड्रेस आपका अपना होगा, फ़ोन नंबर आपका लिखा होगा। तो सिर्फ आप ही उसमें लॉगिन हो सकते हैं, कोई दूसरा बंदा लॉगिन नहीं हो सकता। जब आप किसी बंदे को पैसे देते हैं, उसके साथ जो भी आपकी डील हुई है वाट एवर, आप चाहे तो उसको आधे पैसे दे दें। अब कुछ लोग ये भी करते हैं कि किसी से अगर आपकी 400-500 में बात हुई है तो वो आपने उसको बोला कि अभी मैं 200 देता हूँ, बाकी 200 बाद में दे दूँगा। एक मिसाल है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो होता यह है कि लोग फ़ाइल लॉक करवा लेते हैं। जब फ़ाइल लॉक हो जाती है तो उसके बाद वो उस बंदे को पैसे नहीं देते। अब वो बंदा आपसे झगड़ा तो नहीं कर सकता, वो पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये काम सही नहीं है। तो इसलिए वो पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकता। इसी बात को जो है ना वो एजेंट हजरात एडवांटेज लेते हैं कि वो फ़ाइल लॉक करते हैं, पैसे लेते हैं। सिंपल सी बात है, वो हेल्प भी होती है, लेकिन हेल्प जो है वो यानी कि एक्सचेंज हो जाती है पैसों में। तो इसलिए एक बात तो ये होगी, क्योंकि उस बंदे ने जिसने वो आपकी फ़ाइल लॉक किया, पासवर्ड उसके पास है, कॉन्टैक्ट नंबर उसने दिया हुआ है, अपना ईमेल एड्रेस दी हुई है। अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे तो वो चुप करके बैठ जाएगा। वो जानबूझ के 2-4-5 महीने आपको ऐसे ही गुजारने देगा, क्योंकि आपका टैक्स जाता रहेगा। उसने भी आपको पनिशमेंट देनी है ना। जब आपका 4-5 महीने का टैक्स चला जाएगा, वो चुपके से फ़ाइल कैंसिल कर देगा। जब आपकी फ़ाइल कैंसिल होगी तो नुकसान किसका होगा? आपका।
और उसके अलावा ये है कि जब आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाती है फ्रेंड्स, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप आइमा के पास भागेंगे या लॉयर्स के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई आपने खुद फ़ाइल कैंसिल की है ना, आप कैसे कह सकते हो कि आपने नहीं की। आप उनको तो ये नहीं बोलोगे नहीं मैंने नहीं की, मेरे पास वो नहीं पासवर्ड नहीं था, ये है वो, एक लंबी कहानी है। तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात ये होती है फ़ाइल कैंसिल होने की कि सेम वही बंदा जिसने आपकी हेल्प की हुई है, जिसको हेल्प का नाम दिया जाता है, उस बंदे से आपने एक डील की होती है, फ़ाइल भी लॉक करवानी है, उससे कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है, टैक्स भी आपके वो बंदा पे करेगा, आप उसको पैसे देंगे मंथली, जो भी आपकी डील उससे हो जाती है। तो वो भी आप सही तरह से उसको पैसे नहीं दे रहे होते, या जो कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा होता है बंदे से वो भी आपने समझ लें कि थोड़े पैसों में लिया होता है, बाकी पैसे आपने वादा किया होता है कि हम आपको देंगे, वो आप उसको देते नहीं है, तो एंड ऑफ द डे वो बंदा भी आपकी फ़ाइल कैंसिल कर देता है। अब दोनों सूरतों में जो मैंने बोला कि आपकी फ़ाइल कैंसिल होने की यही रीज़न्स होते हैं। मेन इनमें अगर देखा जाए तो पैसों का रीज़न होता है। अगर आप पैसे सही तरह से नहीं देंगे फ्रेंड्स, तो फिर ये होगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो तो डेफिनेटली आपकी फ़ाइल जो है वो कैंसिल हो जाएगी। आपकी फ़ाइल कैंसिल इसलिए होती है। लेकिन अगर आप खुद इस बात के ऊपर गौर करें और आप खुद ये अपना काम करें फ्रेंड्स, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ाइल भी कैंसिल होने से बच सकती है। तो फ्रेंड्स इन बातों का आप ख्याल रखें, आप खुद करें, पासवर्ड अपने पास रखें, किसी को ना दें। हाँ, कल को अगर कोई बंदा आपकी फ़ाइल लॉक करता भी है तो अगर वो आपको देता है तो सबसे पहला काम ये करें, आप अपना पासवर्ड चेंज करें, अपने सिस्टम में लॉगिन होकर अपनी ईमेल जो आईडी है उसको चेंज करें, और उसके अलावा आप अपना जो एड्रेस है, यानी कि एड्रेस तो नहीं होगा उसमें, लेकिन आप अपना जो फ़ोन नंबर है वो भी चेंज कर लें। तो फ्रेंड्स ये इन बातों का ख्याल रखें, आप सेफ़ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।